Hello students, welcome back to the class English. Today we will do our chapter number 7, Fair Play, Clear, and Students. This chapter is written by Prem Chand, Clear, and it is taken from your class 6 NCERT Honeysuckle book. Okay, so students, in previous video, that is part 1 of Fair Play, we have already read line by line summary of Fair Play. I hope you all have watched that part of the video. Clear? तो आज जो remaining chapter की जो summary रह गई है line by line we will do in this video. Clear? तो hurry up, open your books. Chapter number 7 Fair Play, page number 87. 3 years ago began Juman. My aunt transferred her property to me. अब जो है जुम्मन पंचायत बैठी हुई है, ठीक है, बैनन ट्री के नीचे. अब जो लेडी थी, जो आंट थी जुम्मन की, उन्होंने तो बोल दिया. अब जुम्मन की बारी थी बोलने की. तो जुम्मन बोल रहे कि 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. और मैंने उन्हें प्रॉमिस करा था कि जब तक वो जिएंगी तब तक मैं उनका सहारा बनूंगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. वो कहता है मैंने सब कुछ किया जितना मैं कर सकता था. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. अब यहाँ पर बहुत सारे झगड़े हुए मेरी वाइफ और आंट के बीच में, जिसे मैं नहीं रोक पाया. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. और अब मेरी आंट जो है वो मुझसे मंथली अलाउंस के लिए क्लेम कर रही है. Clear? If this is not possible, that's all I have to say. ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस यही था जो मैंने कहना था. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. अब जुम्मन को जो है क्रॉस एग्जामिन किया गया, मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए. अलगू ने भी पूछे और जो दूसरे पंचायत के लोग थे उन्होंने भी पूछे. देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली. तब अलगू ने बोला कि हमें जो है इस मैटर पर केयरफुली जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. तो अब जग्गू ने बोला कि अलगू ने बोला कि मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में जुम्मन को जो है अपनी आंट को मंथली अलाउंस पे करना चाहिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है उन्हें वापस लौटा देनी चाहिए. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. अब इसके बाद जो है वो दो जो फ्रेंड्स है वो रेयरली ही कभी साथ में दिखे होंगे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन. अब उन दोनों के फ्रेंडशिप के बीच में जो बॉन्ड था, जो लव था, वो टूट चुका था. इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूस एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज. अब जुम्मन जो है वो अलगू का क्या बन चुका था? एनिमी, यानी कि दुश्मन बन चुका था और क्या चाहता था? बदला चाहता था. पार्ट 3. डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन. जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में चले जाते हो. कुछ दिन बीते तो हुआ क्या, अब जो है बुरा वक्त अलगू चौधरी के ऊपर आ गया था और उसे जो है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया था. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. जुम्मन के जो 2 बैलगाड़ी थी, ठीक है, 2 जो उसके बुलक थे, 2 बैल थे, ठीक है, उनमें से एक बैल जो है मर चुका था और दूसरे बैल को जुम्मन ने जो है किसी समझू साहू को बेच दिया था, जो कि एक बैलगाड़ी चलाने वाला था. द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था कि जो समझू साहू है वो अलगू को 1 महीने में उस बुलक के पैसे दे देगा. इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. अब हुआ क्या कि 1 महीने के अंदर वो जो बुलक अलगू ने समझू साहू को बेचा था वो मर गया. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड. कुछ महीनों बाद जो है अलगू ने समझू साहू को दोबारा याद दिलाया कि वो जो बुलक तुमने मुझसे परचेज किया था, तुमने उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं लौटाए हैं. साहू गॉट वेरी अनॉयड. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me. अब और जो समझू साहू था वो उसको जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया. वो कहता है मैं तुम्हें इस जानवर के जो तुमने मुझे दिया था उसकी 1 पैनी भी, यानी कि 1 पैसा भी पे नहीं करूंगा. ही पता नहीं कैसा जानवर तुमने मुझे बेचा था. ही ब्रोट अस नथिंग बट ruin. उसने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ उससे मुनाफा नहीं कराया, उल्टा बिगाड़ा ही है. आई हैव अ बुलक. मेरे
पास भी एक बुलक है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम उसे 1 महीने के लिए यूज कर लो, उसके बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, उसने कहा कि डेड बुलक यानी कि मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें कुछ भी पैसा पे नहीं करूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने डिसाइड किया कि मैं अपने केस को जो है पंचायत के पास भेज देता हूँ। फॉर अ सेकेंड टाइम in a few months preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support। अब क्या हुआ, अब दूसरी बार जो है कुछ महीनों में ही प्रिपरेशंस यानी कि जो उसको पंचायत बैठने की जो प्रिपरेशन थी वो की गई, ठीक है। दोबारा पंचायत बैठी और दोनों पार्टीज जो है स्टार्टेड मीटिंग, तो मतलब लोगों से मिलने लगी और अपने सपोर्ट में जो है उनको करने लगी। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनन ट्री, और पंचायत जो है ओल्ड जो पुराना बैनन ट्री था जहाँ पर पहले हुई थी, ठीक है, जुम्मन और उसकी आंट के लिए, वहीं पर जो है अलगू और संजू साहू के लिए पंचायत बैठी गई उस ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला कि पंचायत की आवाज ही भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब साहू जो है हेड पंच नॉमिनेट करेगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, ठीक है, मैं जो है उसके डिसीजन के साथ हूँगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू को चांस मिल गया, क्लियर, और उसने किसका नाम लिया, उसने जुम्मन का नाम लिया। अलगू's heart sank and he turned pale, अलगू का जो है दिल बैठ गया और वो जो है थोड़ा पीला पड़ गया। बट What could he do? बट अब वो क्या कर सकता था? The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he seated in that high place have his revenge now? अब क्या हुआ, जब जुम्मन जो है उस हेड पंच बना और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेवारी का एज ए जज रियलाइज हुआ, ठीक है। अब वो जो है, अब वो उसकी किसकी, उस ऑफिस की इज्जत थी, ठीक है, जहां पर वो बैठा था इतने ऊंचे प्लेस पर, क्या उसे जो है हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब वो उसे बदला लेना चाहिए, क्या अब वो उसे बदला लेगा। He thought and thought, उसने बहुत सोचा और सोचा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। उसने कहा कि नहीं, कि मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जो है ये सच बोलने में और न्याय करने के बीच में नहीं लाना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अब अलगू और साहू ने जो है अपने केस को स्टार्ट करा। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब दोनों को क्रॉस एग्जामिन यानी कि क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, और उस केस को जो है गहराई तक जा करके मतलब पूरा अच्छे से सोल्व किया गया, उसको कंसीडर किया गया, देखा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। तब जुम्मन खड़ा हुआ और बोला कि मेरे विचार में साहू को जो है अलगू को पैसे पे करने चाहिए उस बुलक के। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफर फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, जब साहू ने बुलक को परचेज करा था तब वो जो बुलक था वो किसी भी डिसीज से या डिसेबिलिटी से नहीं गुजर रहा था, ठीक है। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बुलक की जो डेथ थी वो अनफॉर्चुनेट थी, ठीक है, वो दुर्भाग्यवश थी, क्लियर। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, बट अलगू को जो है इसके लिए, अलगू को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अलगू अपनी जो है फीलिंग्स को नहीं रख सका, वो खड़ा हुआ और बोला, जोर जोर से बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंचायत, कि पंचायत की जय हो, यही न्याय है। गॉड, भगवान जो है पंचायत की आवाज में ही है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, थोड़े ही देर बाद जुम्मन जो है अलगू के पास आया, उसे एम्ब्रेस यानी कि गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, अब आज मुझे रियलाइज हुआ कि एक पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। अ पंच ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। डेविएट मीन्स मूव अवे यानी कि लीव, क्लियर। वो कहते हैं कि वो केवल जस्टिस जानता है, ठीक है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ, किसी को भी जो है जस्टिस के पाथ से, ठीक है, या फिर सच के रास्ते से
ठीक है, नहीं हटना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, चाहे वो दुश्मनी हो या फिर फ्रेंडशिप हो, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने फ्रेंड यानी कि जुम्मन को गले लगाया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो उसके जो आंसू थे उन दोनों फ्रेंड्स के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो डर्ट हो गई थी, ठीक है, उन दोनों के बीच में उन सबको उसके आंसू से वो धुल गई। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर क्लियर, चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। मीन्स हमें हमेशा अपनी लाइफ में फेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कुछ गलत करा बट नहीं वो मेरा फ्रेंड है मैं तो उसका साथ दूंगा चाहे वो गलत करे। नो, हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, क्लियर फेयर रहना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो स्टूडेंट आई होप आप सबको ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।